हेलो एवरीवन, मैं डीएन सर। आज हम लोग द टाइगर किंग का स्टडी करेंगे, जिसे रामास्वामी कृष्णमूर्ति ने लिखा है, जो अपने उपनाम कल्कि से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1899 को हुआ था। वह एक भारतीय लेखक, पत्रकार, कवि, आलोचक और भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे। इन्होंने कालवनिन कढ़ाली, त्यागभूमि, अमराथार जैसे उपन्यास लिखा। इसके साथ साथ बहुत सी कहानियाँ भी इन्होंने लिखा। 5 दिसंबर 1954 को 55 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका देहांत हो गया। अब मैं द टाइगर किंग की समरी बताने चल रहा हूँ। यह कहानी प्रतिभाबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी त्रिशंकु बहादुर को संदर्भित करती है। ज्योतिषी उनके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जब वह सिर्फ 10 दिन का था। ज्योतिषी का कहना है कि एक बाघ उसे मार देगा। इस पर आश्चर्यजनक रूप से 10 दिवसीय राजकुमार ने कहा, बाघों से सावधान रहें। लड़का किसी अन्य शाही बच्चे की तरह ही बड़ा होता है, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना और उसके बाद अंग्रेज़ी नानी और अंग्रेज़ी फिल्में देखना। जब 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के बारे में पता चला। इसलिए उसके बाद उसने एक बाघ को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ज्योतिषियों के अनुसार उसे 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता है, भले ही वह 99 बाघों को सफलतापूर्वक मार डाले। एक बार एक उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य का दौरा करते हैं और बाघ के शिकार के लिए जाना चाहते हैं। हालांकि महाराजा ने उनकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी के क्रोध से राज्य को सुरक्षित करने के लिए महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे के छल्ले भेजे, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए थी। 10 वर्षों के भीतर महाराजा ने 70 बाघों को मार डाला, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभापुरम में कोई बाघ नहीं बचा। इसलिए 100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह शाही राज्य की एक लड़की से शादी करता है जिसके पास अधिक बाघ हैं, ताकि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके। जब भी वह अपने ससुराल जाता है तो वह निश्चित करता है कि वह हर बार 5-6 बाघों को मार डाले। इसके अलावा इस तरह से 99 बाघों को मारने में सक्षम था, लेकिन वह 100वें बाघ का पता लगाने में असमर्थ था। 100वां बाघ नहीं मिलने पर महाराजा हिंसक हो गए और उन्होंने दीवान को धमकाया। राजा के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए दीवान को एक सर्कस से एक बूढ़ा बाघ मिला और बड़ी मुश्किल से उसे जंगल में डाला गया। उन्होंने महाराजा को बाघ के बारे में बताया, इसलिए महाराजा एक शिकार पर गए और बाघ को गोली मार दी और विजयी और खुश महसूस किया। लेकिन फिर वह नहीं जानता था कि उसकी बुलेट मिस और टाइगर जिंदा है और वह केवल डर से बाहर गिर गया। किसी के पास हिम्मत नहीं राजा को सच्चाई बताने के लिए, इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला और उसे एक भव्य जुलूस में ले आए।
अंत में महाराजा हर्षित और प्रसन्न थे, इसलिए अपने बेटे के जन्मदिन पर वह उसके लिए एक उपहार के रूप में एक लकड़ी का बाग खरीदता है। बाग के खुरदुरे किनारे थे और उसके साथ खेलते समय उसके हाथ में एक लकड़बग्घा मिलता है, जो बाद में एक संक्रमण में आगे बढ़ता है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए सौभाग्य से शववें बाघ ने हालांकि लकड़ी का बना अपना बदला लिया और राजा को मार डाला। बाघ राजा सारांश के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि कोई भी उस चीज़ को नहीं बदल सकता जो भाग्य में लिखा है, चाहे कुछ भी करे। यानी वह बताना चाहता है कि जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य होगा, इसके लिए चाहे जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे। अब मैं इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग बताता हूँ, जिसे आप देखें। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का नायक प्रतिबंधपुरम का महाराजा है। He may be identified as His Highness जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सात बाघ समहरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King। देखिए, he may be identified मतलब आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस जमेदार जनरल, यानी उन्हें श्रीमंत जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सात बाघ समहरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC या CRCK के रूप में जाना जा सकता है। मतलब इन्हें इन सभी उपाधियों से जाना जा सकता है। परंतु दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, परंतु उन्हें उनका नाम ऑफन प्रायः संक्षिप्त करके टाइगर किंग कहते हैं। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। मैं आपको यह बताने आया हूँ। I have come forward to tell you, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि why he came to be known as Tiger King, कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग में होता है दिखावा करना या बहानेबाजी करना। प्रिटेंडिंग टू एडवांस
एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। ओनली टू इंड एज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मीन्स होता है अधिक महत्ता। मैं आगे बढ़ने का बहाना इस उद्देश्य से नहीं करता। देखिए कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ने का बहाना इस उद्देश्य से नहीं करता कि मैं अंततः इससे योजनागत रूप से पीछे हटना चाहता हूँ, कि मैं इससे योजनागत तरीके से विड्रॉल पीछे हटना चाहता हूँ। इवन द थ्रीट ऑफ अस्तुका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अस्तुका बमवर्षक भी मुझे अपने मार्ग से हटा नहीं सकता। अस्तुका बमवर्षक भी मुझे अपने मार्ग से हटा नहीं सकता। द अस्तुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अस्तुका इफ इट लाइक्स, यदि चाहे तो मेरी कहानी से हेस्टी झटपट पीछे रिट्रीट पीछे हट सकता है। फिर से देखिए वह कह रहे हैं कि अस्तुका यदि चाहे तो वह मेरी कहानी से झटपट पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। मतलब कहा जा रहा है कि आरंभ में टाइगर किंग के बारे में अति महत्वपूर्ण बात प्रकट करना आवश्यक है। प्रारंभ में टाइगर किंग के बारे में अति महत्वपूर्ण बात प्रकट करना, डिस्क्लोज मीन्स प्रकट करना आवश्यक है। मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, देखिए एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ इनडोमिटेबल का मतलब है दृढ़ निश्चयी, करेज फेस टू फेस, उसमें स्वाभाविक रूप से अदम्य साहस वाले आदमी से रूबरू होने की इच्छा जागृत होती है। परंतु देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। परंतु इस इच्छा के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। बट देयर इज नो चांस, कोई संभावना नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, मतलब इस इच्छा को पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। एस भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ। जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था। अबाउट दशरथ, द किंग टाइगर हैज रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। एबोर्ड मीन्स होता है रहने का स्थान। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड, मतलब कहा जा रहा है कि टाइगर किंग सभी प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुका है। कहा जा रहा टाइगर
किंग प्रत्येक प्राणी के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, मतलब उसकी मृत्यु की बात, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु की बात अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत रुचिप्रद है। उसकी मृत्यु की बात अद्भुत अद्भुत रुचिप्रद है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसे केवल कहानी के अंत में बताया जा सकता है, इसे केवल कहानी के अंत में रिवील्ड बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज was that as soon as he was born, उसकी मृत्यु की अति मनोरंजक पहलू यह था, उसके मृत्यु का अति मनोरंजक पहलू, एस्पेक्ट में से पहलू, उसकी मृत्यु का अत्यंत मनोरंजक पहलू यह था दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, कि उसके पैदा होते ही एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। क्या भविष्यवाणी किया था कि एक दिन, वन डे, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, वह घोषणा कर दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, मतलब बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा। हीरोज ऑफ हीरोज, यानी वीरों का वीर। चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट परंतु दे बिट देयर लिप्स एंड सॉलोड हर्ड, परंतु उन्होंने होठ काट लिए और उनका गला रूंध गया। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने होठ काट लिए, एंड सॉलोड हर्ड, उनका गला रूंध गया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स कम आउट विद इट, जब ज्योतिषी को आगे बताने के लिए विवश किया गया। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, जब ज्योतिषियों को आगे बताने के लिए विवश किया गया तो उसने बताया, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह रहस्य है जो किसी को बताया नहीं जाना चाहिए। दिस इज अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है जो किसी को बताया नहीं जाना चाहिए। एंड एट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, परंतु हम बोलने के लिए विवश हैं, या हमें बोलने के लिए विवश किया जा रहा है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, जो बच्चा इस ग्रह में, स्टार का सेंस ग्रह या लग्न, जो बच्चा
इस ग्रह में पैदा होता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। वह बच्चा जो इस ग्रह में पैदा होता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। At that very moment a great miracle took place। मतलब उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मिरेकल में से चमत्कार, मतलब उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग बहादुर। यानी कहा जा रहा है कि 10 दिन की आयु वाले 10 डे ओल्ड 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से अद्भुत शब्द निकले। कहा जा रहा है कि 10 दिन के आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से अद्भुत शब्द निकले। ओ वाइज प्रोफेट्स, ए बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। प्रोफेट्स में से भविष्य वक्ता। ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। Everyone stood transfixed in stupefaction। यानी कहा जा रहा है कि सभी स्तब्ध हो गए, सभी लोग स्तब्ध हो गए। स्टूपीफैक्शन मीन्स होता है भौचक्का हो जाना या स्तब्ध हो जाना। सभी स्तब्ध हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वे एक दूसरे को पागलों की भांति देखने लगे। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर। वे एक दूसरे को पागलों की भांति देखने लगे। एंड ब्लिंक्ड और आंखें झपकाने लगे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक। मैं ही बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार संदेह का कोई कारण नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट में से शिशु। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। It was the infant। मतलब कहा जा रहा है उसी शिशु ने जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था। कहा जा रहा है इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days बैक। मतलब जो शिशु केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। ये शब्द इतनी सुस्पष्ट उच्चारित किए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। मतलब कहा जा रहा है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर में से ज्योतिषी, मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतार दिया। टुक ऑफ उतार दिया, अपना चश्मा उतार दिया। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और इंटेंटली एकाग्रता से शिशु की ओर देखा।
ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। देखिए, ऑल दोज हु आर बॉर्न, सभी जो पैदा हुए हैं, सभी जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, एक दिन अवश्य मरेंगे। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, यह जानने के लिए किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। प्रिडिक्शन में से भविष्यवाणी, यह जानने के लिए किसी के भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इस बात का कुछ अर्थ हो सकता है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इस बात का कुछ अर्थ हो सकता है। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप हमें बताएं कि मृत्यु किस प्रकार होगी। यदि आप हमें बताएं कि मृत्यु किस प्रकार होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड में से कहा, दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। देखिए, स्क्विकी मतलब तीखी आवाज़ में, स्क्विकी में से तीखी आवाज़ में। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, नन्हे राजकुमार ने, रॉयल इन्फेंट्स, नन्हे राजकुमार ने यह शब्द अपनी बच्चों जैसी तीखी आवाज़ में कहे। कहा जा रहा है कि नन्हे राजकुमार ने यह शब्द अपनी बच्चों जैसी तीखी आवाज़ में कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी ने वंडर, आश्चर्य से अपनी उंगली नाक पर रखी। फिंगर ऑन हिज नोज, यानी मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी उंगली को नाक पर रखी। अ बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech, मुश्किल से 10 दिन का शिशु बोलने के लिए होठ खोलता है। क्या कहा उन्होंने कि मुश्किल से, बेयरली, मुश्किल से 10 दिन का शिशु अपने होठ को बोलने के लिए खोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इतना ही नहीं, वह समझदारी के प्रश्न भी पूछता है। रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वह समझदारी के प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल में से अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, रादर लाइक द बुलेटिन्स issued by the war office than facts, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। ऐसे प्रश्न तथ्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से जारी की हुई विज्ञप्ति की भांति थे। ये कहा जा रहा है कि ऐसे प्रश्न, कहा जा रहा है ऐसे प्रश्न तथ्य नहीं, ऐसे प्रश्न तथ्य नहीं बल्कि युद्धकाल, वॉर ऑफिस, युद्ध कार्यालय से जारी की हुई बुलेटिन, विज्ञप्तियों की भांति थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince, मुख्य ज्योतिषी ने
आश्चर्य से अपनी उंगली नाक से हटाई। कहा जा रहा है कि मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी उंगली नाक से हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी दृष्टि नन्हे राजकुमार पर टिका दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, राजकुमार बैल के मुहूर्त में पैदा हुआ था। देखिए, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, यानी राजकुमार बैल के मुहूर्त में पैदा हुआ था। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, बैल और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोचेंगे, यू मे थिंक, आप सोचेंगे कि जब युवराज जंग बहादुर, जब युवराज जंग बहादुर ने बाघ का शब्द सुना, वह काँप उठा होगा। जब जंग बहादुर ने बाघ का शब्द सुना तो इनटू क्वेक, तो वह काँप उठा होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब वह बाघ का शब्द सुना तो वह क्वेक, काँप उठा होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हेन डिड नॉट हैपन, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। एज सुन एज, जो ही उसने उच्चारित होते सुना, एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही वह उच्चारित होते सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, तो युवराज गुर्राया। द क्राउन प्रिंस, युवराज गेव अ डीप ग्रोल, तो वह गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, दहलाने वाले शब्द उसके मुंह से निकले। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग से दहलाने वाले, भयभीत करने वाले, यानी दहलाने वाले शब्द उसके मुंह से निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघ सावधान रहो, बाघ बीवेयर, सावधान रहो। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। दिस अमाउंट इज ओनली अ रूमर, यह विवरण केवल अफवाह है, यह विवरण केवल रूमर, अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है, जो प्रतिबंधपुरम में राइफ फैली हुई है। बट, परंतु, विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड, परंतु हाइंडसाइट में होता है अनुमान लगाना, परंतु यदि हम अनुमान लगाएं तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। बट विद
हाइंडसाइट, लेकिन यदि हम अनुमान लगाएं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि वह कुछ सच्चाई पर आधारित है। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि वह कुछ सच्चाई पर बेस्ड आधारित है।